हाँ जी। तो अब आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको? 15 वाला हो गया, 16वां भी हो गया था। तुमुल प्रत्यय का था, जैसे कि मैं पढ़ने के लिए जा 17वां। रहा हूँ। हाँ, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। 16 में ये था तुमुल प्रत्यय में, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो हम पठितुम गच्छामि, खेलने के लिए जा रहा हूँ क्रीडितुम गच्छामि। ठीक है, तो यहाँ तुमुल प्रत्यय लगता है। अब आके आपकी 17वीं अभ्यास है। 17वें का ये वाला नियम तो बता ही दिया था कल, नियम 33। अच्छा, ये याद करके लाए हैं आप शब्दावली? मक्खन को संस्कृत में क्या कहते हैं? बिना देखे बताना सब। मक्खन को संस्कृत में क्या कहते हैं? आवाज कट रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही आपके, आप लोगों को आ रही है भानवी जी की आवाज? नहीं, उनकी एको हो रही है। हाँ। नहीं नहीं भानवी जी, एक बार फिर से आप जुड़िए, आपकी आवाज आ नहीं रही अच्छे से। शायद वो नवीनतम कह रही है। नवनीतम, हाँ। नवनीतम तो है, कहाँ गया ये? हम्म, हाँ जी। तो अब आगे। हाँ, तो आज प्रत्यय है आपका, तव्य प्रत्यय है ये। तव्य प्रत्यय आता है आपका चाहिए अर्थ में। ठीक है, चाहिए अर्थ में आता है तव्य प्रत्यय आपका। धातु के साथ तव्य प्रत्यय लगता है चाहिए अर्थ में। तो चाहिए अर्थ में अभी तक आपने जैसे विधिलिंग लकार देख रहे थे, ठीक है। विधिलिंग लकार जो था वो कर्तृवाच्य में था, जैसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अब जब आपकी पैसिव वॉइस में जैसे सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, तो उसी तरह से संस्कृत में भी पैसिव वॉइस होता है, जिससे कि बोला जाता है कर्मवाच्य। क्या बोला जाता है? कर्मवाच्य। तो अब आपको याद रखना है, पहले तो एक नियम लिखना कर्मवाच्य में। आपको लिखो कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। वहां पर जो फोकस होता है वाक्य, वो कर्म को बताता है, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य बनाने का एक रूल ये है, अब तक आपने कर्ता में कौन सी विभक्ति अ, लगा रहे थे? कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगा रहे थे अभी तक, ठीक है ना। कर्ता में प्रथमा विभक्ति। लेकिन कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता में आएगी आपकी तृतीया विभक्ति, कर्म में आएगी प्रथमा विभक्ति, और क्रिया चलेगी कर्म के अनुसार। समझ रहे हो इस बात को? ये आपका कर्मवाच्य का नियम। जी। हाँ, आपने लिख लिया ना सभी ने? कर्ता में तृतीया विभक्ति, और कर्म में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। अब आपका ये रहेगा वाक्य चाहिए अर्थ में रहेगा, धातु से तव्य प्रत्यय लगाना है। जैसे वाक्य रहेगा, इसमें कर्म की प्रधानता देखना कैसे रहेगी। जैसे एक वाक्य है, राम विद्यालय जाए, ठीक है। एक वाक्य है राम विद्यालय जाए। लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ एक वाक्य ये है, राम को विद्यालय जाना चाहिए। तो ये जो है ना, राम को विद्यालय जाना चाहिए, या फिर हम कहें राम के द्वारा विद्यालय जाना चाहिए, तो यही वाक्य है आपका कर्मवाच्य में। यही वाक्य है। अब इसको बनाने का नियम क्या है कि देखो, कर्ता में आपको लगानी कौन सी है विभक्ति? तृतीय विभक्ति लगानी है। कर्ता कौन है इस वाक्य में? राम को विद्यालय जाना चाहिए में कर्ता है आपका राम। तो राम में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया, कर्मवाच्य में। तो बनेगा रामेण। अच्छा, कहाँ जाना चाहिए? विद्यालय जाना चाहिए। विद्यालय ये आपका कर्म कारक है, तो कर्म कारक में लगेगी प्रथमा विभक्ति। तो विद्यालय का प्रथमा विभक्ति में बनेगा विद्यालयः। रामेण विद्यालयः।
अब आप देखिए, चाहिए लगाना है धातु से, तो धातु कौन सी है? गम धातु। कौन सी धातु है? गम धातु। अब गम धातु से जब तव्य प्रत्यय लगता है, ठीक है ना, जब आपका तव्य प्रत्यय लगता है तो आपका आता है यहाँ पे गंतव्य रूप बनता है। क्या बनेगा? गंतव्य। ठीक है ना। और स्क्रीन तो दिखाई दे ही रही होगी आपको। हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी। जी, दे रही है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अब आपका गंतव्य रूप बनेगा। अब जो ये क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी? कर्म के अकॉर्डिंग चलेगी। कर्म वाच्य में कर्म के अकॉर्डिंग चलेगी। ये माइक माइक को म्यूट कर लीजिए। कर्म वाच्य में कर्म के अकॉर्डिंग चलेगी और कर्तृवाच्य में कर्ता के अकॉर्डिंग चलती है। तो अब आपका बनेगा रामेण विद्यालय गंतव्य। ठीक है। कर्म में प्रथमा विभक्ति लगेगी, विद्यालय, विद्यालय एक है तो एक वचन आएगा। तो उसी तरह से क्रिया में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन बन करके आएगा, गंतव्य। अब उसी तरह से वाक्य हो, हमें पाठ याद करना, हमें पाठ पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें पाठ पढ़ना चाहिए या हमारे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। तो देखिए, ये कर्मवाच्य में वाक्य है, तो कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। तो तृतीय विभक्ति लगाओगे तो क्या बनेगा रूप? अस्मत् शब्द का रूप क्या बनेगा तृतीय विभक्ति एक वचन में, बहुवचन में? हम सब बहुत सारे हैं तो अस्माभि। अस्माभिः। ठीक है, अस्माभिः। क्या याद करना चाहिए? पाठ याद करना चाहिए। तो पाठ जो है कर्म कारक है, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगा दोगे। अब ये बताइए, जो पाठ शब्द है वो पुल्लिंग में है कि नपुंसकलिंग में है? बताइए। पुल्लिंग में शब्द है पाठ। ठीक है, राम की तरह चलेगा तो प्रथमा विभक्ति में बनेगा पाठः। अस्माभिः पाठः। अब क्या है? पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना चाहिए के लिए देखिए, इसमें दे रखा है आपका पठितव्यम। ठीक है ना, ये दे रखा है पठितव्यम। तो अब आपका कर्म के अनुसार चलेगा। कर्म यदि पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आएगी। कर्म नपुंसकलिंग में है तो क्रिया भी नपुंसकलिंग में आएगी। कर्म यदि स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आएगी। इसलिए अब आपका बन जाएगा रामेण पाठः पठितव्यः। मतलब कर्म में पुल्लिंग था, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्रिया भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन करके बनेगा पठितव्यः। अब वाक्य हो, अ, हमें पानी पीना चाहिए। ठीक है, या तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम्हें पानी पीना चाहिए। देखिए, पातव्यम है, पीने चाहिए। पा और तव्य प्रत्यय लगा दो, पातव्यम शब्द बन जाएगा। तो तुम्हें पानी पीना चाहिए, कर्ता में तृतीय विभक्ति लगाओगे त्वया, फिर कर्म में प्रथमा विभक्ति लगा दोगे आप, बन जाएगा जलम, त्वया जलम। अब ये बताइए, जो कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई है, ये जो जलम है वो कौन से क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग में है? नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो इसलिए क्रिया भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन की आएगी। तो बनेगा त्वया जलम पातव्यम, तुम्हें पानी पीना चाहिए। आ रही है ये बात समझ में सभी के? अगर कर्म प्रथम में हो तो फिर क्रिया किस में होगी? अगर कर्म पुल्लिंग में होता तो क्रिया किस में होगी? क्रिया भी पुल्लिंग में होगी। अ, उसका उच्चारण कैसे होगा? उच्चारण राम की तरह चलेगा फिर। कोई उदाहरण अभी मैंने बताया तो था, अस्माभि पाठ स्मर्तव्य। अभी जी। मैंने बताया था ना, हाँ अस्माभि जी। पाठ स्मर्तव्य। ठीक है, चलिए। अब इन वाक्य को ध्यान से पढ़िए। स्पष्ट नहीं ये लिखा।
दिखाई दे रहे हैं इन वाक्य को, ध्यान से पढ़िए। हाँ। पाचकः रोटिकां सूपम शाकं च पचति। हम्म। अ, पाचक हाँ। रोटी, दाल, सब्जी और सब्जी को पकाता है। ठीक है। आगे। आगे अहम विवेक जी। मोद हाँ, विवेक जी, मंडल जी, भानवी जी, आगे वाक्य बनाइए। मोदकं मिष्टान्नं नवनीतं च आज तो भानवी जी की प्रतिदिनं आवाज बहुत ही खराब आ रही है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। खादामि। हाँ, तो क्या अनुवाद करोगे? अनुवाद कीजिए। विवेक जी, आप कीजिए। अहम मोदकम मिष्ठानम। मैं लड्डू, मिठाई और मक्खन प्रतिदिन खाता हूँ। आगे। त्वं हाँ, फिर। त्वं भक्तं हम्म। घृतं सितां च खादसि। हाँ। हाँ। त्वं भात घृत घी हाँ जी। और सिताम सीता मतलब चीनी। चीनी खाते हो। तू चावल, घी और चीनी खाता है। आगे। जी। पटेलू होता सूपे लवणम न्यूनम अस्ति। हाँ जी। दाल दाल में नमक कम है। दाल में नमक कम है, हाँ, ठीक है। आगे। मया कार्यम कर्तव्यम। मुझे कार्य करना चाहिए। हाँ जी। आगे। सही है। त्वया त्वया पुस्तकम पुस्तकं पढ़। पढ़िए। त्वया पुस त्वया पुस्तकं पठितव्यं, लेखः च लेखितव्यः। हाँ जी। तुम, ये कर्मवाच्य में ना। हाँ हाँ। त्वया तुम पुस्तक अ, पढ़ते हो और लेख लिखते हो। ठीक है। नहीं, ये नहीं बनेगा। तुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए और लेख लिखना चाहिए। लेखी तव्य, तव्य प्रत्यय चाहिए में होता है ना, चाहिए अर्थ में। तुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए और लेख लिखना चाहिए, ये बनेगा वाक्य। आगे। जी। आगे बनाइए। अगला पूरा नहीं दिख रहा है। मया जलम पातव्यम। मुझे जल पीना चाहिए। ठीक है। मुझे जल पीना चाहिए। आया समझ में? अब खाद धातु के लोट और लंग लकार लिख के लाने हैं आपको, और संस्कृत बना के लेकर आनी है इन वाक्यों की सभी की। अब समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, तव्य प्रत्यय का अभ्यास करना है। ठीक है। अपने मन से कोई भी वाक्य बना लिया करो हिंदी में, और उसका संस्कृत अनुवाद किया करें आप सभी, ठीक है? तभी अभ्यास अच्छा होगा। अब 18वीं अभ्यास है। 18वीं अभ्यास से कल ही देखेंगे, ठीक है ना? वैसे आज चलिए। भी देख सकते हैं, अभी काफी समय है। अच्छा, कर लेंगे, फिर कवर हो जाएगा। हाँ, आपको वो सारी टेबल याद मेरी हुई कि तरफ से नहीं? तो हाँ है। अच्छा, आपकी तरफ से हाँ है। एक काम कीजिए, आप ये याद करके लाइए अभी। ये जो क्री धातु दिखाई दे रही है,
क्री धातु लोट लकार। जी जी जी, दिखाई ठीक दे है रही ना, है। ये रहा आपका क्री धातु। तो आपको ये याद करके लाना है। और लंग लकार, लोट लकार और लंग लकार ये रहा। लट लकार इसका है ना, पहले किसी चैप्टर में आ चुका है ये लट लकार, पहले किसी पाठ में। तो आप देख लेना, शुरुआत में आ गया होगा। तो लट और लोट लकार क्री धातु के याद करके लाइए आप, ठीक है। याद करने का काम हो जाएगा कम से कम। फिर पीछे देखती हूँ, पीछे क्या बचा याद करने के लिए। अब तक के इदम के तो याद हो ही गए, अब ये पूरे याद है कि नहीं? कोई बचा है ऐसा जिसको ये अभ्यास याद ना हो? ये हाँ, ये याद है। पूरी याद कर लेना। नहीं, किसी को याद ना हो तो वो अपना प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना। तो अब इस तरह से आप आपकी ये पुस्तक पूरी हो जाएगी अब। चलिए, पहले तो आप क्री धातु कर लाइए, फिर कल करेंगे उसके दोनों ही नियम, थोड़े से कठिन से है, ठीक है ना। इसलिए अभी रहने देते हैं आज। चलिए फिर, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो। चलिए, वाक्य बनाएंगे आप। वाक्य बनाइए। उसके द्वारा, उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए, उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। क्या बनाएंगे? उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। तेन पाठः पठितव्यः, उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। प्रैक्टिस किया करो। चलिए, तो फिर आप इन अभ्यास को करके लाइए, ठीक है ना। कल देखते हैं। जी। एक बार रिवीजन भी करवा दीजिएगा पूरा बुक का। अच्छा, मुझे रिवीजन करवाना है, आप लोग नहीं करेंगे? और बोल रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, हम जो लोग को आप पहले अच्छा तो मुझे, कुछ रिवीजन दिन मतलब मतलब करवा ही रहे हैं। अच्छा मुझे कैसे रिवीजन करवाना है बताइए जरा। नहीं, आप लोग जब वाक्य बनाते हो क्या सोच के बनाते हो क्या ऐसे ही आ जाता है? बताइए, नियम से चलिए, मतलब नियम से जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ऐसे आप लोग जैसे जो लोग जानते हो मतलब आप जब जानते हो तो आप जो वाक्य बनाते हो क्या सोच के बनाते हो क्या नहीं ऐसे आ जाता है? शुरुआत में सभी सोच के बनाते हैं मंडल जी, शुरुआत में सभी को सोचना पड़ेगा। कोई कितना भी जानता सही, थोड़ा जब तक अभ्यास अच्छा नहीं हो जाता ना, तब तक सब सोच के ही बनाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो अभ्यास आपका माइंड कैच करने लगता है अपने आप, तो वो हाँ, फिर कुदरती निकलने लगती है, जैसे हिंदी भाषा निकलती है उस तरीके से। हाँ। ठीक है। और जब अब आपका जो एग्जाम एग्जाम लीजिएगा 2 4 दिन दीजिएगा बीच में, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिन मिलेंगे आपको तैयारी नहीं करने तो के लिए। 10 20 नंबर भी मिलेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लिखने का अभ्यास जरूर करना है, वरना लिखने का अभ्यास नहीं करोगे आप तो आपकी इसमें वर्तनी मिस्टेक में गलतियां हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वो जरूर सुधार हाँ। लेना कि लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, वरना क्या है कि आप जवाब तो सही दे रहे हो, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे हैं, तो नंबर कटेंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे बहुत मतलब होता है, तो वो करना नहीं, है। जो वो जो एक साथ जो वर्ड रहता है ना जो अलग अलग रहता है वो तो लिख लेंगे, लेकिन जो वर्ड एक साथ रहता है जैसे जुक्ताक्षर कहते हैं उसको क्या कहते हैं मालूम नहीं, उसमें वो कैसा होता है वो सब क्या ये मिलता है क्या उसका? किसका? मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब एक जैसे एक वर्ड ओ क्या बोलते हैं संस्कृत में उसको क ख ऐसा अलग अलग ठीक है लिख लेंगे, लेकिन जो एक साथ आता है एक वर्ड के अंदर वो सब क्या कुछ है टेबल है उसका? समझ समझिए मैं नहीं। बोल ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल रहा कवर्ग। हूँ जो जैसे क है ख है अलग अलग लिख लेंगे, लेकिन जो एक साथ आ रहा है जैसे सती संति इस ये सब का लिखने का कोई नियम है क्या?
कुछ टेबल हाँ, है कि उधर से? ऐसे तो ये आपको जो सिखाया याद किया है, यही तो टेबल है। वो बात नहीं कह रहे हो जी। मतलब जैसे लिखा हुआ है पहले से देख के रखा है, शांति सती ऐसा कुछ कई जगह पहले सीखना पड़ेगा ना, नहीं तो हम जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मेरी एक सेकंड, लैपटॉप की बैटरी जा रही है। ओके ठीक। ठीक है ना।